हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं सवेरे से उन फोटोग्राफ्स को डालने में लगा हुआ हूँ, उस न्यूज़ को देने में लगा हुआ हूँ जो कल 3 तारीख को जो ज्ञापन जिला अधिकारियों को दिया था पूरे देश में। और उसके बाद मुझे पता चला कि कल 3 तारीख को एक मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने लेटर निकाला है जो महंगाई भत्ता उसके संबंध में। इन्होंने अभी 3 तारीख को निकाला है, तो हम मान के चलते हैं कि DSW का हमारा बिल का मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस का जल्दी ही निकल जाएगा। DSW लेटर निकाल देगा और निकालने के बाद हमें भी पेमेंट हो जाएगा। तो हम आशा करते हैं 15 अप्रैल तक हमारा जो DA का एरियर है वो हमें मिल जाएगा। लेकिन लेटर को पढ़ के बता देता हूँ मैं आपको। तो ये है आपका लेटर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, नॉर्थ ब्लॉक, न्यू दिल्ली, डेटेड 3 अप्रैल 2023, ऑफिस मेमोरेंडम। सब्जेक्ट: रिवीजन ऑफ रेट्स ऑफ डियरनेस अलाउंस टू सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉइज इफेक्टिव फ्रॉम 1 जनवरी 2023। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू रेफर टू दिस मिनिस्ट्रीज ऑफिस मेमोरेंडम नंबर, ये दे रखा है, बी डेटेड 3 अक्टूबर 2022 ऑन द सब्जेक्ट मैंशनड बिलो। ये पीछे 38% वाले DA की चर्चा हो रही है। एंड टू से दैट द प्रेजिडेंट इज प्लीज टू डिसाइड दैट द dearness allowance payable to central government employees shall be enhanced from existing rate of 38% to 42% of the basic pay with effect from 1 जनवरी 2023। यानी 1 जनवरी 2023 से 38% DA आपका महंगाई राहत आपको 42% मिलेगी। The term basic pay in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed level in the pay matrix as per 7 CPC recommendations accepted by the government but does not include any other type of pay like special pay etc. The dearness allowance will continue to be a distinct element of reimbursement remuneration and will not be treated as pay within the ambit of FR 9/21. The payment on account of dearness allowance involving fraction of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 may be ignored। सारी चीज़ पता है आपको। The order shall be applied to the civilian employees paid from the defense services estimates and the expenditure will be chargeable to the relevant head of the defense services estimates in respect of armed forces personnel and railway employees. Separate orders will be issued by the Ministry of Defence and the Ministry of Railway respectively। मतलब हमारे जो orders हैं वो अलग से आएंगे। Insofar as the persons serving in the Indian audit and accounts departments are concerned, these orders are issued in consultation with the Controller and Auditor General of India as mandated under Article 148 within bracket 5 of the Constitution of India। और ये BK मंथन, डेप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का निकाला हुआ लेटर है। ये पढ़ने के बाद बड़ा स्पष्ट है, ज़्यादा इसमें बताने की बात नहीं है। 3 अप्रैल को आपका DA का लेटर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने निकाल दिया है और कहा है इन्होंने कि जो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है और जो रेलवे मिनिस्ट्री है वो अपने अलग से ऑर्डर निकालेंगे अपने एम्प्लॉय के लिए। और हम मान के चलते हैं कि जल्दी 1-2 दिन में लेटर वहाँ से भी निकल जाएंगे जो जगह हैं, और निकलने के बाद इसका पेमेंट शुरू हो जाएगा। तो एरियर का पेमेंट इज एक्सपेक्टेड टू बी पेड बाय 15 अप्रैल 2023। और ज़्यादा इसमें एक्सप्लेनेशन की कोई चीज़ है नहीं, बस इतना सही है। मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।